नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका लाइफ पार्टनर आपका हस्बैंड हो या आपका वाइफ हो, आपका वैल्यू नहीं कर रहा है, आपको थोड़ा सा भी वो भाव नहीं दे रहा है, ना आपसे ढंग से बात कर रहा है और ना ही आपको इज्जत दे रहा है, उस समय में आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप न्यूली मैरिड हो, जैसे कि आपका कुछ ही महीना हुआ है या 1 साल हुआ है, न्यू मैरिड हुआ है और वो इंसान आपको समझता नहीं है, आपके साथ लड़ाई झगड़ा करता है, बदतमीजी करता है, फैमिली के सबके सामने आपको कुछ भी बोल देता है, मतलब ज़ीरो रिस्पेक्ट, कोई भी रिस्पेक्ट नहीं, आपको ना कोई प्यार मिल रहा है रिश्ते से, ना कुछ मिल रहा है। तो बस आप कुछ महीना हुआ है या कुछ साल हुआ है, 1 साल ही हुआ है, बच्चे वगैरह नहीं है आपका, और अगर बच्चा है भी तो छोटा सा है, 1-2 साल का है, तो आप बहुत ज़्यादा टॉर्चर सहन कर रहे हो उसके फैमिली की तरफ से भी, आपके हस्बैंड की तरफ से भी। तो मैं आपको बोलूँगी कि हाँ, आप सोच सकते हो कि आप अगर लड़ाई झगड़ा इतना हो रहा है ना कि आपके सर से ऊपर से जा रहा है, आपको बेइज्जती, आपको थोड़ा सा भी सुकून नहीं है, बस पूरा दिन लड़ाई झगड़ा, अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है, तो मैं बोलूँगी हाँ ठीक है, आप सेपरेट हो सकते हो, लेकिन तभी सेपरेट होना, डिवोर्स तभी लेना जब आप अपने फाइनेंशियल लेवल में स्ट्रांग हो। अगर आप उस इंसान के ऊपर डिपेंडेंट हो, आपके वाइफ के ऊपर या अपने हस्बैंड के ऊपर पूरा बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो फाइनेंशियली, पैसों की तरफ से भी आप कुछ कमाते वमाते नहीं हो, तो फिर आपको तो सहन करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा एडजस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई भी रास्ता नहीं है, कोई भी चारा नहीं है, ठीक है। और अगर आप देख रहे हो कि हाँ, मैं खुद स्टेबल हूँ, खुद अपने पैरों में खड़ा हूँ, अपना खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे बच्चा का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं ले सकती हूँ, तो आप आराम से डिसीजन ले सकते हो। और ये मत सोचो कि परिवार में लोग क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेंगे, क्योंकि बाद में एक ऐसा टाइम आएगा ना जिसके लिए आप सेक्रीफाइस करोगे, जैसे कि आपका बच्चा, आपका परिवार, फ्यूचर में एक ऐसा टाइम आएगा ना कि वही आपको सेक्रीफाइस कर देगा, वही बाद में आपको नहीं समझेगा कि आपने क्या क्या फेस किया है उनके लिए, ज़िंदगी में क्या क्या सेक्रीफाइस किया है। जो आज आपका बेटा बेटी है ना, फ्यूचर में एक ऐसा टाइम आएगा कि वही आपको नहीं समझेगा, नहीं पहचानेगा। तो मैं बोलूँगी हाँ, खुद का खुशी ढूंढो, ज़रूरी नहीं है कि दूसरों के पास में जाके आप अपना खुशियाँ थोप दो कि हाँ तू ही चाबी रख, मेरा खुशी होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। खुद का खुशियों का जिम्मेदारी खुद रखा करो, मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ, ठीक है। और अब बात आती है कि आपका रिश्ता काफ़ी पुराना हो गया है, शादी के बाद जैसे कि 5 साल 10 साल हो गया है शादी का आपका, और बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है और बहुत ज़्यादा अशांति हो रहा है, तो मैं बोलूँगी नहीं, डिवोर्स मत लो, क्योंकि अब एज भी नहीं है, क्योंकि किसी किसी का 40 प्लस हो जाता है, 45 प्लस हो जाता है। तो अगर आप उसको डिवोर्स देके किसी और के साथ रिश्ते में जाते भी हो, वो भी आपको कुछ दिन यूज़ करके छोड़ देगा, तो इसीलिए थोड़ा सा एडजस्ट आप कर लो। अगर आपका एज इतना कम नहीं है, तो मतलब 40 प्लस हो गया, तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो बच्चा है उस पर गलत असर पड़ेगा। क्योंकि आपका बेटा बेटी जब देखेगा कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आर्गूमेंट्स हो रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, तो बच्चे क्या सीखेंगे, बड़े होके यही सीखेंगे कि यार मेरा मम्मी पापा इतना ज़्यादा लड़ाई करता है, शादी तो एक झंड है, बेकार है, शादी वादी नहीं करना है। और बाई चांस आपका बच्चा शादी कर भी लेता है जोश में आके, जवानी के जोश में आके, तो वो अपने पार्टनर को कभी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। आप दोनों जैसे लड़ाई करते हो ना, वैसे वो भी सेम टू सेम लड़ाई झगड़ा अशांति करेगा अपने पार्टनर के साथ। तो इसीलिए हस्बैंड वाइफ एक ऐसा चीज़ है ना कि पूरा जो घर है उन दोनों के हाथ में होता है। अगर वो चाहे तो पूरा घर बिखेर सकता है, और अगर वो चाहे तो समेट भी सकता है। और अगर आपका पति का स्वभाव हमेशा से ऐसा रहा है, मतलब स्टार्टिंग से, कि हाँ वो बस अपने मतलब से काम रखता है, ऑफिस जाता है, घर में आता है, थोड़ा बहुत काम काज करता है, ये आपका जो वाइफ है घर का काम वाम करके बस अपने आप में धुंध में मस्त है, अपने आप में खोया हुआ है, उसे किसी से मतलब नहीं है, आपका वैल्यू नहीं करता है, मतलब स्टार्टिंग से वो ऐसा है, ठीक है। तो मैं बोलूँगी उसको उसके हिसाब से रहने दो, क्योंकि अगर आप उसको लड़ाई झगड़ा करने जाओगे उसके साथ और बार बार बोलोगे मेरे को टाइम दो, वैल्यू दो, मैं इतना काम करो, मेरा तारीफ करो, मेरे से मीठी मीठी बात करो, प्यार भरी बातें करो, तो वो इंसान नहीं सुधरने वाला। क्योंकि जो स्टार्टिंग से जिसका स्वभाव वैसा है ना, वो हमेशा ऐसा ही रहेगा। आप चाहे कितना लड़ाई झगड़ा कर लो, कितना फोर्स कर लो, वो सेम टू सेम वैसा ही रहेगा, बदलने वाला नहीं है। ऊपर से आपका जो दिमाग है वो खराब हो जाएगा उसके साथ लड़ाई करते करते। तो अगर वो इंसान स्टार्टिंग से ऐसा स्वभाव का है कि ऑफिस है, घर का काम करता है, बस अपने आप में मस्त रहता है, तो ठीक है, उसको उसकी तरह से जीने दो। आप भी अपनी तरफ से ऐसे ही रहो, मतलब अपना कर्तव्य करो, घर का काम करना है करो, कोई ऑफिस का काम है करो, आप अपने कर्तव्य करो, आप अपने धुंध में मस्त रहो, आप अपनी खुशियाँ खुद में ढूंढो।
तो उसके साथ लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए, वैल्यू ना देना, ठीक है, वैल्यू ना देना और आपका जो इंसल्ट है वो करना बहुत अलग बात है। आप समझो मेरी बात को। जो इंसान आपका वैल्यू नहीं कर रहा है, वो अलग अलग रह रहा है, थोड़ा सा बातचीत नहीं कर रहा है, थोड़ा सा आपसे दूरी बनाए रख रहा है, थोड़ा सा कम बात कर रहा है, वो अपने काम में मतलब रख रहा है, तो उसके साथ आप एडजस्ट कर सकते हो। क्योंकि आप अगर फाइनेंशियली उसके ऊपर डिपेंडेंट हो तो ही। अगर आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं हो तो आप खुद देख लो कि आपको क्या करना है, क्या अच्छा है। तो मैं बोलूँगी कि थोड़ा सा एडजस्ट आपको भी करना होगा। और अगर आप देख रहे हो कि वो इंसान ऐसा नहीं है कि अपने आप में मस्त है, बैठा है, ऐसा नहीं है, वो अपने लाइफ में खुश है, अपने परिवार के साथ आराम से बातचीत कर रहा है, दोस्तों के साथ घुल मिल रहा है, पार्टी एंजॉय कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, बस जब आप आते हो बीच में तभी वो इंसान इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है, वैल्यू करना बंद कर देता है। तो ऐसे में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है आपको उस फैमिली में रहना। और वो इंसान ऊपर से आपको गाली गलौज कर रहा है, आपको टॉर्चर कर रहा है फैमिली के सामने, मतलब कुछ भी बके जा रहा है, जो मुंह में आ रहा है वो ये इंसल्ट किए जा रहा है। तो उस समय आपको कुछ सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इतने ज़्यादा अत्याचार सहन करोगे, किसके लिए सहन करोगे? परिवार के लिए, अपना मम्मी पापा जो रिश्तेदार है उनके लिए, क्योंकि रिश्तेदार बोलेंगे तो डिवोर्स ही है। तो ऐसा कोई बात नहीं है, खुद की लाइफ है, खुद डिसीजन लेना सीखो, जहाँ पे आपको खुशी मिले वहाँ जाओ। ऐसा नहीं है कि आप खुद को रोक लो और फ्यूचर में आपका ऐसा भी टाइम आता है ना, मैंने बहुत सारे कि आजकल आप भी देख रहे हो 90% जो बच्चे ऐसे ही है जिसके लिए आप सब कुछ सैक्रिफाइस करोगे, अपना पूरा भविष्य, कोई अपना जॉब छोड़ देता है, जो लेडीज़ लोग हैं अपने बच्चों के लिए, केयर के लिए। तो बाद में ऐसा होता है ना, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने मम्मी पापा को ही भूल जाते हैं। तो मैं बोलूँगी कि इतना सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत नहीं है, जो जैसा है वैसे को तैसा करो। अगर आपका पति आपको टाइम नहीं दे रहा है, वैल्यू नहीं दे रहा है, वो अपने आप में मस्त है, तो रहना दो, उसको लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो इंसान आपके साथ लड़ाई झगड़ा, बदतमीजी, मारपीट, दारू पी के आके अत्याचार करता है, बोलता है पैसा दे, ये वो मारपीट कर रहा है, बहुत कुछ अत्याचार कर रहा है, तो मैं बोलूँगी सेपरेट हो जाओ, डिवोर्स ले लो। क्योंकि अगर आप रोते रोते दिन गुजारोगे अपने बच्चों के फेस को देख के कि हाँ मेरा बच्चा क्या होगा, मेरा बच्चा का फ्यूचर क्या होगा अगर मैं इसे सेपरेट हो जाऊंगी, तो मेरा बच्चे पे असर क्या पड़ेगा। छोड़ो यार, बच्चे बड़े हो जाएंगे, वो अपना लाइफ देख लेंगे। आप अच्छे से परवरिश दो, बस वही काफ़ी है, ठीक है। अच्छा परवरिश देना, अच्छा संस्कार देना। और बाकी अगर आपका पति आपको मारपीट कर रहा है, दारू पी के बहुत सारे गाली गलौज, अत्याचार, बदतमीजी कर रहा है, तो मैं बोलूँगी ठीक है, सेपरेट हो जाओ और खुद फाइनेंशियली स्ट्रांग बनो, कोई जॉब वगैरह करो ताकि खुद का जिम्मेदारी खुद उठा सको, किसी के पाँव के नीचे आपको गिरना ना पड़े, ठीक है। तो ये सब बातें अगर फॉलो करोगे तो शायद आपका जो शादीशुदा वाला लाइफ है अच्छा खासा चल सकता है। तो ये सब टिप्स से आप फॉलो करना। अगर वीडियो पसंद है तो एक लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियो हमेशा मेरे चैनल पर लाती रहती हूँ। तो खुश रहे, अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।